मैं अजय कुमार सैनी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टाइम डिस्टेंस स्पीड। आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। एक बार वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आपको इतना कॉन्फिडेंस बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आमने सामने से चाल चलकर मतलब विपरीत दिशा से चाल चलकर दो पक्षों द्वारा एक निश्चित दूरी तय की जाती है तो चालों का क्या किया जाता है, योग किया जाता है। चाल यहाँ पर क्या है, स्पीड को बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम देखते हैं। एक कार है, उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आमने सामने तो इसकी सामने से आएगी गाड़ी, वो भी कार है 60 किलोमीटर पर आवर। अगर इनमें टक्कर हुई तो बहुत जबरदस्त टक्कर होगी और ये टक्कर 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टक्कर होगी। ठीक है, क्योंकि इनकी दोनों की स्पीड अब जुड़ जाएगी। और देखते हैं, जब समान दिशा से चाल चलकर दो पक्षों द्वारा निश्चित दूरी तय की जाती है तो चालों का क्या लिया जाएगा, अंतर लिया जाएगा। ठीक है, इसी से समझते हैं। ये 50 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी जा रही है। ठीक है, तो समान दिशा से चल रही है कार अब, तो इसके पीछे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई कार आ रही है। अगर इनमें जो टक्कर होगी तो कितने की टक्कर होगी, 10 किलोमीटर पर आवर की टक्कर होगी, क्योंकि स्पीड का यहाँ पर अंतर लिया जाएगा। 50-50 की दोनों यहाँ पर तो सेम ही चल रही है। एक्स्ट्रा कितनी चल रही है, 10 एक्स्ट्रा चल रही है, तो उस एक्स्ट्रा से ही हमारी यहाँ पर टक्कर होगी। ठीक है, ये समझने का एक तरीका था। बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। यहाँ पर समय का विपरीत चाल होता है और चाल का विपरीत यहाँ पर समय होता है। ठीक है, औसत चाल कैसे निकालते हैं अपन, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, अब 4 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए अपन 5/18 से अपन स्पीड को गुणा करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जब चाल मीटर पर सेकंड में हो और उसको अपन किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से हम गुणा करते हैं। इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं कि 5/18। ठीक है, तो छोटा नंबर है इसको हम मीटर पर सेकंड मान लेते हैं और बड़ा नंबर है इसको किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। और अंश में हम किसको रखते हैं, अंश में हम उसे रखते हैं जो हमें निकालना होता है। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं इसको। हमें कोई चाल दे रखी है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, हमें इसको परिवर्तन करना है मीटर पर सेकंड में। तो जो भी स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर की वो हम लिख लेंगे। ठीक है, हमें चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड हमें किसको माना है, 5/18 में छोटा नंबर को हमने मीटर पर सेकंड माना है 5 को। ठीक है, तो अंश में हम किसे रखते हैं जो हमें निकालना होता है। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड हमने छोटे नंबर को माना है तो 5 यहाँ पर अंश में आएगा और 18 हर में आ जाएगा। तो 5/18 से इस स्पीड को हम गुणा कर देते हैं। इसी प्रकार से अगर चाल हमें दे रखी है मीटर पर सेकंड में और परिवर्तन करना है किलोमीटर पर आवर में, तो जो ये स्पीड है मीटर पर सेकंड की वो हम लिख लेंगे और गुणा कर देंगे। अब अंश में हम किसे रखेंगे, किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो अंश में उसे रखेंगे जो हमें निकालना होता है। तो किलोमीटर पर आवर निकालना है हमें, तो किलोमीटर पर आवर हम किसको मानते हैं, बड़े नंबर को किलोमीटर पर आवर मानते हैं। तो 18 को हम अंश में रखेंगे, घर में आ जाएगा 5। तो ये स्पीड 18/5 से गुणा हो जाएगी, ये परिवर्तन हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ये एक समझने का तरीका था। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, 36 किलोमीटर पर आवर्स को हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है।
हम ये स्पीड रख लेते हैं 36। ठीक है, अब अंश में किसको रखते हैं जो हमें निकालना होता है, और 18/5 है, तो इसमें हम मीटर पर सेकंड किसको मानते हैं, जो छोटा नंबर है उसको हम मीटर पर सेकंड मानते हैं, और अंश में उसे रखते हैं जो हमें निकालना होता है। तो 5 यहाँ पर अंश में आएगा और बटे 18, तो 36 5/18 से गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास ये चाल है वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। तो 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, तो 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार से यही 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे, आपको आंसर का क्रॉस चेक किया जाएगा। तो 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने पर हम इसी स्पीड को लिख लेते हैं 10। अभी 5/18 है, इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 18 है। ठीक है, 18 को हम क्या मानते हैं, किलोमीटर पर आवर। अंश में किसको रखते हैं अपन, जो हमें बदलना होता है, तो किलोमीटर पर आवर में बदलना अपन को। तो ठीक है, तो 18 को हम अंश में रख देंगे और बट्टे में 5 आ जाएगा, तो स्पीड 18/5 से गुणा हो जाएगी। तो 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, तो 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये 10 मीटर पर सेकंड को अपन किलोमीटर पर आवर में बदले हैं, तो 36 किलोमीटर पर आवर इसका आता है। ये क्रॉस चेक हो गया इसका यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न हमारे पास है, एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो हमें चाल को मीटर पर सेकंड आवर में बदलना पड़ेगा। तो स्पीड यहाँ पर हो जाएगी 54 गुणा 5/18, 18 दिए 54 और 5 दिए 15, 15 मीटर पर सेकंड यहाँ पर चाल हो जाएगी। ठीक है, तो 1 सेकंड में यहाँ पर ये 15 मीटर की दूरी तय करता है। 1 सेकंड में दूरी तय करता है 15 मीटर। ठीक है, तो 1 मिनट में कितनी करेगा, 1 मिनट में दूरी तय करेगा। 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 15 गुणा 60 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 900 मीटर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से किया गया है, दूरी बराबर 4 गुणा समय, दूरी बराबर 4 गुणा समय, चाल है इसकी 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और समय हो गया अपने पास 60 सेकंड का। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो इनको गुणा कर दिया अपन ने, तो हमारे पास आ गया 900 मीटर, ये दूरी आ गई। ठीक है, हम कुछ बेसिक जान लेते हैं। चाल के साथ किसी भी प्रकार का समय हमें नहीं दिया गया है और दूरी इक्वल पार्ट में तय की जाती है, तो हम एलसीएम से 1 इक्वल पार्ट की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब 1 इक्वल पार्ट की दूरी हम किसे कहते हैं, इसको हम समझते हैं। ऐसी दूरी जो पार्ट्स में विभाजित नहीं होती है, तय की जाती है, तो इसे हम 1 इक्वल पार्ट की दूरी बोलेंगे। ऐसी दूरी जो इक्वल पार्ट्स में तय की जाती है, तो वहां पर एक पार्ट की दूरी 1 इक्वल पार्ट की दूरी कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न में चाल के साथ किसी भी प्रकार का समय हमें नहीं दिया गया है और दूरी है वो इक्वल पार्ट्स में तय की जाती है, तो एलसीएम से अपन यहाँ पर 1 इक्वल पार्ट की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ए से बी और बी से ए समान दूरी के पार्ट्स बनते हैं, तो हमारे पास 2 इक्वल पार्ट्स बनते हैं। चाल का विपरीत क्या होता है, समय होता है, तो समय हो जाएगा ए से बी
कितना समय लगेगा 1/40 और B से A कितना समय लगेगा 1/60, क्योंकि चाल का विपरीत क्या होता है समय होता है। अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 120, 4 × 12 तो 3 और 6 × 2 12 तो 2। तो एलसीएम यहाँ पर क्या बताता है 1 इक्वल पार्ट की दूरी हमें बताता है। तो यहाँ पर दूरी के 2 इक्वल पार्ट बनते हैं, ठीक है। तो दूरी यहाँ पर हो जाएगी 120 गुणा 2 बराबर 240 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है 240 किलोमीटर, समय कितना है 3 + 2 5, तो कुल समय हमारे पास हो गया 5। इसको हल कर लेंगे 520 और 4 शेष पर बच गए 5 × 40, तो 48 किलोमीटर पर और इसकी औसत चाल है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों प्रश्न है प्रवीण अपने विद्यालय के लिए 4 किलोमीटर पर और 6 किलोमीटर पर और तथा 8 किलोमीटर पर और की चाल से गया। यदि उसने तीनों स्थितियों में बराबर बराबर दूरी तय की हो तो बताओ उसके पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर चाल के साथ किसी भी प्रकार का समय हमें नहीं दिया गया है और दूरी है वो बराबर बराबर की जाती है, मतलब इक्वल पार्ट में दूरी तय की जाती है। तो यहाँ पर हम एलसीएम से 1 इक्वल पार्ट की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो समय हो जाएगा अपने पास समय बराबर 1/4, 1/6 और 1/8। 4 का विपरीत क्या होता है समय। एलसीएम ले लेंगे 24 आएगा, 4 × 6 = 24, 6 × 24 और 8 × 24, ठीक है। एलसीएम यहाँ पर 1 इक्वल पार्ट की दूरी बताता है। 4 यहाँ पर 3 प्रकार की है तो 3 इक्वल पार्ट की दूरी यहाँ पर तय की गई है। तो कुल दूरी यहाँ पर हो जाएगी 24 × 3 बराबर 72 किलोमीटर। अपन को औसत चाल बताना है, तो औसत चाल होता है कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी अपने पास है 72 और समय अपने पास कुल है 6 × 4 = 10 और 10 + 3 = 13। तो इसको हल कर लेंगे तो 13 × 5 = 65 और 6 बच गया 7, तो 7/13। तो 5 सही 7/13 किलोमीटर पर और इसकी चाल औसत चाल हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अपन को ऐसा प्रश्न मिल सकता है कि वर्गाकार सिटी में एक चौपट, मतलब एक हेलीकॉप्टर है वो एक शहर के चक्कर लगा रहा है। तो वहां पर वर्ग है कि चारों भुजाएं कितनी होती है समान होती है, ठीक है। तो वहां पर भी इक्वल पार्ट में दूरी तय की जाती है, ठीक है। तो वहां पर भी एलसीएम से हम 1 इक्वल पार्ट की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों प्रश्न है एक व्यक्ति को 8 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह यात्रा का 1/3 भाग आधे समय में तय कर लेता है तो बताओ वह शेष दूरी को किस चाल से तय करे ताकि नियत समय में दूरी तय हो सके, ठीक है। नियत समय में दूरी तय हो सके मतलब वह शेष दूरी को किस चाल से तय करेगा कि नियत समय में वह दूरी तय करे। तो कुल समय यहाँ पर 8 घंटा है और कुल दूरी यहाँ पर कितनी है 120 किलोमीटर। तो अपन को शेष दूरी पता चल जाए
और शेष समय कितना पता चल जाए तो हम चाल निकाल सकते हैं कि वह शेष दूरी को कौन सी चाल से चलेगा कि वह दूरी नियत समय में वह पूरी कर लेगा। तो 4 घंटे तो उसने पूरे कर लिए हैं, तो शेष अपने पास 4 घंटे ही बचे हैं कुल 8 घंटे में से। ठीक है, शेष समय कितना हो जाएगा 4 घंटा। शेष दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल दूरी है 120 किलोमीटर। 1/3 भाग इसने पूरा कर लिया है, तो 3 में से 1 गए 2, तो 2/3 312, तो 80 किलोमीटर शेष दूरी हो गई। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी 80, ठीक है, और समय मेरे पास बचा है 4 घंटा। तो 4 दूनी 8, तो 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसको चाल चलनी पड़ेगी, तब तो वह नियत समय से वह पहुंच जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों प्रश्न है, मोहन जब 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से विद्यालय जाता है तो 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। जब 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से विद्यालय जाता है तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से विद्यालय की दूरी क्या है। यहाँ पर दोस्तों चाल के साथ समय दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एलसीएम से 1 पार्ट की दूरी अपन ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो चाल हमें दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर। इनका रेशियो कितना हो जाएगा 4:5। चाल का रेशियो 4:5। ठीक है, चाल का विपरीत क्या होता है समय। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा 5:4। कैसा हुआ ये, समय को अपन लिखेंगे तो 1/4 और 1/5। ठीक है, एलसीएम लेंगे फिर हम इसको हल करेंगे तो 5:4 क्या आएगा। यहाँ पर ऐसो या अपन ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं 5:4। ठीक है, तो दोस्तों टाइम सेव्ड कितना हुआ, रेशियो में 1 का इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो टाइम सेव्ड रेशियो बराबर 1। और मिनट कितनी सेव हुई अपने पास, जब 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता था तो 6 मिनट की वह देरी करता था। तो 6 मिनट की तो वह देरी नहीं हुई। ठीक है, अब 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है, क्योंकि देरी नहीं हुई। ठीक है, 6 मिनट की देरी नहीं हुई और 9 मिनट पहले पहुंच गया। तो टाइम सेव्ड अपने पास हो गया 15 मिनट का। ठीक है, 6 मिनट की जो देरी होती थी वो देरी नहीं हुई। ठीक है, और 9 मिनट पहले पहुंच गया तो अपने पास टाइम सेव्ड हो गया 15 मिनट का। ठीक है, तो टाइम सेव्ड बराबर 15 मिनट। तो 1 रेशियो बराबर 15 मिनट हो गया अपने पास। तो 1 रेशियो बराबर 15 मिनट है। ठीक है, अपन को निकालनी है दूरी, घर से विद्यालय की दूरी। तो यहां पर समय है 5, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो गया 15 5 75 मिनट। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है 4 गुणा समय। चाल इसकी आगे अपने पास 4 किलोमीटर पर आवर इसको, और समय कितना है 75 मिनट। ठीक है, कुल दूरी के लिए। तो मिनट को अपन घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग दे देंगे। ठीक है,
15 चौक 60, 15 5 75 और 4 से 4 कट गया तो बराबर 5 किलोमीटर यहाँ पर हमारे पास दूरी है। घर से विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर है। दोस्तों ये अपन दूरी है वो किसी भी समय का यूज करके हम निकाल सकते हैं। अगर इस समय वाला यूज करेंगे तो 15 चौक 60 मिनट हो जाएंगे और चाल अपन को लेनी पड़ेगी 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उससे हम निकालेंगे तो अपने पास भी 5 किलोमीटर अपने पास आंसर आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों प्रश्न है, अरुण जब 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से विद्यालय जाता है तो 12 मिनट की देरी से पहुंचता है। जब वह 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 6 मिनट की देरी से पहुंचता है, मतलब इस बार वो देरी कम लगाता है। तो बताओ उसके घर से विद्यालय की दूरी क्या है। 4 का रेशियो यहाँ पर हो जाएगा 4:5 और समय का रेशियो हो जाएगा यहाँ पर 5:4। ठीक है, टाइम सेव रेशियो हो जाएगा 1 क्योंकि इनका अंतर 1 आता है, तो टाइम सेव रेशियो बराबर 1 टाइम सेव। पहले वह देरी 12 मिनट की करता था, अब वह देरी 6 मिनट की करता है, मतलब 12 में से 6 गए तो 6 मिनट के हम टाइम सेव कर रहा है क्योंकि उसने देरी अब कम की है, तो टाइम सेव यहाँ पर 6 मिनट हो गया। ठीक है, तो एक रेशियो बराबर क्या हो गया, यही कर लेते हैं। ये वाला समय यूज करेंगे 5, तो ये वाली चाल यूज करेंगे। ठीक है, तो 5 रेशियो बराबर हो जाएगा 5 का 30 मिनट। चाल हमारे पास है 4 किलोमीटर पर आवर, दूरी ज्ञात हमें करनी है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। समय अपने पास है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर में चाल दे रखी है तो हमें समय भी आवर्स में लेना होगा। समय हमारे पास 30 मिनट है, इसको आवर्स में चेंज कर देंगे तो बटा 60 कर देंगे। ठीक है, तो 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 1/2 और ये 2 दूनी 4, तो 2 किलोमीटर यहाँ पर घर से विद्यालय की दूरी हुई। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा।